हाय कैप्रिकॉर्न्स, वेलकम टू माय चैनल। सो लेट्स सी कि आपके लाइफ में अब क्या हो रहा है। क्विक अपडेट देखते हैं एंड आई होप आपसे रेजोनेट करे। 3 शफल्स के बाद मैं आप लोगों के लिए कार्ड्स निकाल रही हूँ। करंट सिचुएशन, करंट सिनेरियो, फाइनेंसेस, लव रीडिंग, कुछ भी है उसमें रीड आउट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीक तक भी ये रीडिंग वैलिड हो सकती है या फिर नेक्स्ट 3 डेज, ठीक है। तो उस हिसाब से देखते हैं क्या कार्ड्स आते हैं आपके लिए। द हाई प्रीस्टेस, Knight of Swords, Queen of Cups, 7 of Pentacles, 9 of Wands and the Tower. बॉटम ऑफ द डेक आप लोगों के लिए आया है द टेम्परेंस, ठीक है। सो लेट्स सी, क्योंकि यहाँ पे द हाई प्रीस्टेस आया है और नाइट ऑफ सोर्ड्स, तो ऐसा लगता है कैप्रिकॉर्न्स कि आप अपनी लाइफ में अब क्लैरिटी को समझ चुके हो, बिल्कुल क्लियरली समझ चुके हो कि अब आपको अपनी लाइफ में क्या फॉलो करना है एंड उस पाथ को, उस जगह को, उस लाइफ को काफ़ी डीपली उसको समझ चुके हो कि आपको अपनी लाइफ में अब क्या चाहिए। मैनिफेस्टेशन आपने बहुत स्ट्रांगली करी है एंड ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आप अपनी बातों को या फिर कहीं पर भी आप एक्शन ले रहे हैं तो उसको सीक्रेटिव रख रहे हैं, कुछ बता नहीं रहे हैं। जो हाई प्रीस्टेस होती है उसे सब कुछ पता होता है, लेकिन जो उसके एक्शंस होते हैं वो काफ़ी बैलेंस्ड होते हैं। उसे पता होता है कि सही गलत कैसे करना है, कैसे डिसीजन लेना है। तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज कैप्रिकॉन्स ऐसी ही है, ये आपकी ही है और ऐसा लगता है आप जब अपनी क्लैरिटी में आ गए हो तो एक्शन ओरिएंटेड पर्सन बन चुके हो। एंड एक्शन ओरिएंटेड बनने के बाद आपके लिए आता है क्वीन ऑफ कप्स। तो क्वीन ऑफ कप्स ऐसा कार्ड होता है जो बताता है कि आप अपनी एनर्जीज़ में काफ़ी स्ट्रांगली आ चुके हैं एंड अपने कप को फिल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप काफ़ी रिस्की हो चुके हैं, मतलब रिस्की इन द सेंस कि आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं एंड यहाँ तक जो आपकी अपनी जर्नी आई है वो आपने काफ़ी कॉन्फिडेंटली, बोल्डली आप लोगों ने अपने लाइफ में जर्नी को कवर करा है और अब आप इस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट बन चुके हैं क्योंकि आपको पता चल गया है आपके लिए क्या सही है, क्या एक्शंस लेने सही रहेंगे एंड काफ़ी आप लोगों को पता चल गया है तो एक्शन ओरिएंटेड पर्सन आप बन चुके हैं। एंड ये मुझे ऐसा लगता है कि करियर पे ज़्यादा डिपेंडेंट आप लोगों की लाइफ हो चुकी है या फिर सेल्फ फोकस इम्प्रूवमेंट में, सेल्फ जर्नी में आप लोगों की जो एनर्जीज़ है वो ज़्यादा करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो चुकी है एंड आप काफ़ी वेट कर रहे हो, जैसे वेटिंग एनर्जीज है कि आपने इतना इन्वेस्ट कर लिया, इतना काम करा है अपने ऊपर, तो इसमें प्रोग्रेस कब होगी। तो अपने प्रोग्रेस पे आप काफ़ी काम दे रहे हैं एंड कहीं ना कहीं 9 ऑफ वॉन्ड से आप लोग पीछे भी देख रहे हैं, पास्ट में देख रहे हैं कि आप कितना आगे आ चुके हैं। मतलब आपकी जो एनर्जीज हैं अभी अनस्टॉपेबल हो चुकी है। कहीं ना कहीं पीछे देखते हुए दिख रहे हैं कि आपने कितना कुछ देखा है अपनी लाइफ में और काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड हो रहे हैं। या फिर ये ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने पास्ट को, कनेक्शन को देख रहे हैं या फिर इस समय थोड़े इमोशनल हो रखे होंगे। थोड़ा सा आप लोगों को अभी इमोशंस आपके मिक्स चल रहे होंगे, आप लोगों को नहीं समझ आ रहा होगा कि कैसे चल रहा है। लेकिन आप लोगों के लिए एक पॉजिटिव कार्ड ये आया है बॉटम ऑफ द डेक की टेम्परेंस है, ठीक है। अब जब टेम्परेंस आता है तो इसका मतलब ये होता है कि आपके लाइफ में जो अभी तक अप डाउन्स चल रहे थे या फिर एक कांस्टेंट सैडनेस थी, आप लोगों को करियर में नहीं पता था कि आपको क्या एक्शन लेना चाहिए, कैसे इम्प्रूवमेंट होगी, क्या होगा, आप धीरे धीरे ना टेम्परेंस की तरफ जा रहे हो। जो भी हर्ट था, जो भी बैगेजेस थे, जो भी टेंशन थी, ओवर थिंकिंग थी, तो अब आपको पता चल गया है आपको क्या करना है, क्योंकि आगे आया है द हाई प्रीस्टेस एंड बहुत लास्ट में आया है टेम्परेंस। इसका मतलब यही होता है कि आप काफ़ी ज़्यादा अब समझ चुके हैं जो भी आपके बीच में आप या तो एक्शन नहीं ले पा रहे थे इस जर्नी पे, अपने करियर की जर्नी में, अपने फाइनेंसेस में, मनी में, या फिर आप हो सकता है पास्ट को बहुत देखते होंगे, अपनी लव लाइफ पे काफ़ी ज़्यादा आपका ध्यान जाता होगा, आपको होता होगा कि एक आइडियल पार्टनर कब आएंगे। लेकिन अब आपको पता चल गया है कि आपने क्या एक्शन लेना है।
अब आप अपने जो है फाइनेंसेस को काफ़ी फोकस करते हुए दिख रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स है। इसमें क्या है कि आपको पता है कि अगर आपने अपने करियर पे काम करा या अपनी ग्रोथ पे काम करा, अगर आप फाइनेंसेस पे नहीं कुछ कर रहे हैं तो हो सकता है अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी को अच्छा बनाने में लग चुके हैं और आपको पता है कि यहीं पर ही काम करने में आपको प्रोग्रेस मिल सकती है। तो आपके फाइनेंसेस पे भी मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा फोकस मुझे आप लोगों का लग रहा है। अब अनस्टॉपेबल हो चुके हो, आपको समझ आ गया है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत, और अब आप उसी में ही चांस ले रहे हो और आगे बढ़ते जा रहे हो। नो मैटर आपके लाइफ में कौन आ रहा है कौन जा रहा है कैसे एक्शन ले रहा है, आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। एंड आपको जो भी ट्रॉमा मिला था, हर्ट मिला था, उसको आप लेट गो करते हुए अपनी एनर्जीज में स्ट्रांगली आ चुके हो। यस, डीप डाउन आई थिंक आप लोगों के कहीं ना कहीं मिक्स इमोशंस चलते हैं, कहीं ना कहीं आप लोगों को हर्ट होता है कुछ ना कुछ बातें याद करके, कुछ ना कुछ सोच के, बट आप इसको ना ज़्यादा ज़्यादा अपने माइंड में नहीं रखने दे रहे हो, या फिर एक ऐसी एनर्जीज दिख रही है जहाँ पर आप फोकस करते हुए मुझे अपने ऊपर स्पेशली दिख रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन जो जिनके लिए आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि कोई तो आपकी तरफ पास्ट में से आपको बहुत देख रहा है, काफ़ी ज़्यादा स्टॉक कर रहा है। मुझे स्टॉकिंग एनर्जीज बहुत दिख रही है इस तरफ, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो हो सकता है कि वो आपको काफ़ी फोकस देख रहे हैं अपने करियर में। तो ऐसा लगता है कि कोई पर्सन आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है कैप्रिकॉन्स, ठीक है। लेकिन वो आपको ऐसा देख रहे हैं कि आप भी फोकस है कहीं अपने करियर में, अपने फाइनेंसेस पे, तो आप उस पे उतना ध्यान नहीं दे रहे हो, उन पर्सन पे उतना ध्यान नहीं दे रहे हो। तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा शो कर रहे होंगे वो पर्सन की, आपको ऐसा लग रहा होगा कि वो तो इंस्टाग्राम में काफ़ी अच्छी अच्छी स्टोरीज़ डाल रहे हैं जिनसे मेरा कुछ लेना देना नहीं है, या फिर काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, देख रहे हैं, और उनको लगता है कि आपको उतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आप उनको सीरियसली नहीं ले रहे हो। मतलब मुझे ऐसा समझ नहीं आ रहा है कि वो खुद तो आपको कुछ ऐसे, आई डोंट थिंक वो इतना एक्शन ले रहे होंगे आपकी तरफ, वो बस आपको देख रहे हैं और आपका वेट कर रहे हैं कि आप एक्शन लो। तो ऐसे कैसे होगा? आगे आया है द टावर, तो हो सकता है कि उनको थोड़ा सा हर्ट हो रहा हो, या फिर उनके माइंड में काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे दिख रही है, जो इस वजह से वो एक्शन नहीं ले रहे हैं। लेकिन बहुत जल्दी ऐसा लगता है कि बैलेंसिंग आप लोगों की लाइफ में आने वाली है कैप्रिकॉन्स। आगे के कार्ड्स निकाल के देखते हैं कि फाइनली क्या हो रहा है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। आप तो नहीं रुक रहे हो, आप किसी के लिए नहीं रुक रहे हो। कोई आ रहा है अच्छी बात है, कोई नहीं आ रहा है तब भी ठीक है, क्योंकि आपको एक स्टेबिलिटी चाहिए, एक पर्सन चाहिए जो आप कहीं ना कहीं डीप डाउन आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपकी लाइफ में कोई पर्सन आए जो आपको स्टेबिलिटी दे, हैप्पीनेस दे, ऐसा कुछ हो। बट आपको समझ आ गया है कि जब तक ये पर्सन नहीं आ रहे हैं, आपके आइडल पार्टनर आपके लिए नहीं आ रहे हैं, तब तक आपको रुकना नहीं है। आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं और आप खुद के लिए सिक्योरिटी एंड अपने फ्यूचर के लिए सिक्योरिटी देख रहे हैं, ठीक है। सो ऐसा लगता है कि काफ़ी पर्सन आपके बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इनकी एनर्जीज आपकी तरफ मुझे फोकस दिख रही है, और एग्जॉस्ट हो रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको समझ नहीं आ रहा है कि कैप्रिकॉन्स की तरफ हम कैसे एक्शन लें, कैसे ठीक करें सब कुछ। तो उनकी एनर्जीज थोड़ी सी इंडिसाइजिव मुझे इस समय लग रही है कैप्रिकॉन्स। लेकिन आपके लिए डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, जो कि नाइट ऑफ सोर्ड्स में के नीचे ही आया जस्टिस। ये क्या होता है कि एक्शन ओरिएंटेड आपकी तरफ एक्शन मुझे दिख रहा है, बहुत जल्दी दिख रहा है। और ये डिवाइन या तो उनको बहुत फोर्स कर रहे हैं कि आप एक्शन लीजिए, एक्शन लीजिए। आने वाले समय में आपकी एनर्जीज इंडिसाइजिव दिख रही है, एंड या तो ये करंट एनर्जीज लग रही हैं कि आप लेट गो कर रहे हो। आपने पहले टाइम दिया होगा इस पर्सन को, एंड आपको लगता है कि अगर ये इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर कोई भी पर्सन आपको अगर थोड़ा सा भी ऐसे दिखाता है, शो करता है कि उस हिसाब से आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या उस हिसाब से आपको ट्रीट नहीं कर रहे हैं, तो आप इतना ज़्यादा आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, आप मूव ऑन कर रहे हो, अपने ऊपर फोकस कर रहे हो। तो अगर ये पर्सन भी आपको ऐसे ट्रीट कर रहे हैं, तो आप इनको जाने दे रहे हो, और आपको कहीं
कहीं ना कहीं पता है कि अगर ये पर्सन मेरे लिए नहीं है तो हो सकता है मेरे लिए कोई न्यू पर्सन हो जो आए। तो इतना ज़्यादा अपनी एनर्जीज आप जहाँ पहले बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट करते थे अब नहीं कर रहे हो, अब आप फोकस कर रहे हो एक न्यू जर्नी में, एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट में काफ़ी फोकस करते हुए मुझे इस समय दिख रहे हो। ठीक है, सो द वर्ल्ड आया है तो हो सकता है कि आपके पास कोई पर्सन हो जो आपके पास्ट से हो, वो इंटरेस्टेड हो आपकी तरफ, दोबारा बात करना चाहते हो, आपकी तरफ इंटरेस्टेड हो। तो हो सकता है जिनके लिए आप ये कार्ड्स देख रहे हैं वो पर्सन काफ़ी आपकी तरफ इंटरेस्टेड मुझे दिख रहे हैं एंड आपको स्टॉक कर रहे हैं। तो हो सकता है वो आपसे बात करना चाहे, या फिर एक कंप्लीट चेंज, कंप्लीट माइंडसेट उनका चेंज होता हुआ मुझे आपके लिए दिख रहा है और आपकी तरफ एक्शन लेते हुए भी वो दिख रहे हैं। 2 कार्ड्स आए हैं, एस ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो एस ऑफ कप्स ऐसा लगता है कि न्यू बिगनिंग होगी, जहाँ पर आपको बहुत हर्ट मिला है ना, वहीं पर ही आपको एक न्यू बिगनिंग आपकी होती हुई दिख रही है। एंड जो भी आपके बैगेजेस थे, जो भी आपका हर्ट था, वो रिलीज़ होता हुआ दिख रहा है, ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। एंड आपकी तरफ मुझे ऐसा लगता है कि कोई पर्सन एक्शन लेना चाहता है, एंड ये पास्ट से है जो आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, काफ़ी इंटरेस्टेड हैं। उन्हें लगता है कि शायद अब उन्हें समझ आ जाएगा कि कैप्रिकॉर्न ही मेरे लिए ठीक पार्टनर है। ठीक है, एंड आपको तो मैं ऐसे देख रही हूँ कि आप लोग काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं अपनी एनर्जीज़ में और ज़्यादा किसी भी चीज़ों में ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा गार्डनिंग में ध्यान दे रहे हो, या फिर अपने घर के डेकोर को इम्प्रूव कर रहे हो, और या फिर सेल्फ इम्प्रूव, मतलब एक इम्प्रूवमेंट की एनर्जीज़ मुझे इस रीडिंग में दिख रही है आप लोगों की तरफ से। तो अगर आप घर पे ज़्यादा काम कर रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं जहाँ भी आपका वर्क एनवायरनमेंट है उसको इम्प्रूव करते हुए दिख रहे हो, तो एक कंप्लीट एनर्जीज जो है वो इम्प्रूवमेंट की तरफ आप लोगों की मुझे दिख रही है। वहीं जो न्यू पर्सन है या फिर ओल्ड पर्सन है, दोनों आपकी तरफ इंटरेस्टेड दिख रहे हैं। जो ओल्ड पर्सन है वो कहीं ना कहीं डाउट्स में थे, कुछ हर्ट था जो आप लोगों के बीच में डिस्कस नहीं हुआ था, एंड कुछ कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही थी, एंड कहीं ना कहीं आपको एक्ट करना पड़ा कि आई डोंट केयर तुम हो या नहीं हो। तो हो सकता है आपकी एनर्जीज थोड़ी बहुत यहाँ पर स्टक हो गई हो, एंड अब अपना लाइफ पाथ, जो आपकी लाइफ जर्नी है, उसको आप भूल जा रहे थे। लेकिन अब आपको समझ आ गया है कि ठीक है, अगर ये पर्सन भी इतना ज़्यादा मुझे ठीक से ट्रीट नहीं कर रहे हैं तो हमें भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो बेसिकली मुझे ये रीडिंग यही बता रही है कि आपको अब फ़र्क नहीं पड़ रहा है और आप अपनी इम्प्रूवमेंट में दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक पर्सन जो आपको एक ऑफ़र दें, स्टेबिलिटी दे, हैप्पी मैरिज दे। लेकिन अगर आपको नहीं भी मिल रहे हैं तो आप अपनी लाइफ में फोकस्ड मुझे दिख रहे हैं, बैलेंसिंग सिचुएशन लाना चाहते हैं। एक न्यू ऑफर आपकी तरफ दिख रहा है द वर्ल्ड एंड एस ऑफ कप से। एक न्यू बिगनिंग दिख रही है, एंड ये पर्सन आपको ऑफ़र करेंगे, स्टेबिलिटी देंगे एंड हैप्पी एनर्जीज देंगे। मुझे देखो कहीं ना कहीं जहाँ पर ये रीडिंग में देख रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है ये पास्ट के पर्सन है जो आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं। तो हो सकता है कि आपको उनकी तरफ से कोई ऑफ़र आ जाए जो पास्ट के पर्सन है। ओह माय गॉड, कितने पॉजिटिव एनर्जीज आई हैं। मैं पास्ट की बात कर रही हूँ एंड उस समय ये कार्ड्स निकल के आए हैं। तो आप खुद सोचिए कि हो सकता है कि ये पर्सन आपकी तरफ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं एंड ये बहुत जल्दी आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। मैं बार बार बोल रही हूँ ये पास्ट से ही पर्सन है, तो हो सकता है आप इनसे ऑलरेडी डील कर चुके हैं कैप्रिकॉर्न्स। ये आपको बहुत ही लविंग एनर्जीज, केयरिंग एनर्जीज में देखते हैं, नर्चर देखते हैं, बहुत ही हम्बल पर्सन देखते हैं। एंड हो सकता है कि एक जर्नी फ्रेंडशिप से, बेस्ट फ्रेंड से आप लोगों की आने वाले समय में लवर और हस्बैंड वाइफ में बदल जाए, क्योंकि वो आपको बहुत जल्दी ऑफ़र करना चाहते हैं। मतलब मुझे आपकी तरफ एक्शन बहुत जल्दी दिख रहा है। एस ऑफ सोर्स होता है एक्शन कार्ड, 6 ऑफ वॉन्ड्स होता है मूविंग, एक विक्ट्री की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। तो विक्ट्री आप हो उस पर्सन की, ठीक है, द लवर्स से। तो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड एंड लविंग एंड अट्रैक्टिव आपसे हैं। एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स होता है हैप्पी मैरिज कार्ड। ये जो पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं ना, ये आपकी तरफ मैरिज ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये पर्सन वो है जिनसे आप ऑलरेडी डील कर चुके हो। कुछ ना कुछ जैसे डाउट्स हो सकते थे इस रिलेशनशिप में, आप लोगों को नहीं पता था कि ये पर्सन आपके लिए ठीक रहेंगे या नहीं रहेंगे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी। हो सकता है उन्होंने
एक्शन ना लिया हो, लेट गो कर दिया हो, आपने लेट गो कर दिया हो इस कनेक्शन को अपने करियर की वजह से, या फिर उन्होंने कर दिया अपने करियर की वजह से, एक स्टेबिलिटी वो देखना चाहते थे। वेरी नाइस, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। ये आपको पर्सन बहुत ऑफर करना चाहते हैं स्टेबल। आपके सामने कार्ड्स आए हैं तो आप खुद सोचिए कि कितने अच्छे कार्ड्स हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, आपके करियर में भी अबंडेंस दिख रही है, एफर्ट्स दिख रहे हैं। ये पर्सन आपकी तरफ बहुत एफर्ट्स लगाते हुए दिख रहे हैं, आपकी विश फुलफिलमेंट होती हुई दिख रही है इस पर्सन के साथ, क्योंकि आगे आया है द स्टार। जो भी अपनी लाइफ में आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चाहे करियर चाहे लव लाइफ, ये इम्प्रूवमेंट इस रीडिंग में मुझे दिख रही है। कैप्रिकॉन्स बहुत पॉजिटिवली दिख रही है। कोई आपको ऑफर करना चाहता है, स्टेबिलिटी देना चाहता है, लव, अफेक्शन, मैरिज, फ्रेंडशिप बॉन्ड, एक मुझे फ्यूचर में मैरिज भी होती हुई दिख रही है। अब मुझे नहीं पता ये पर्सन कौन है आपके लाइफ में, बट ऐसा मैं कह सकती हूँ कि पास्ट से पर्सन है जिनके साथ आपका सब कुछ शायद ख़त्म हो गया था, या फिर आपको नहीं समझ आ रहा था कि एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं, कब आएंगे। तो ये बहुत जल्दी शायद ये गिल्टी फील कर रहे हैं कहीं ना कहीं, एंड आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। और ये एक्शन होगा जो मैरिज स्टेबिलिटी की तरफ आप दोनों को लेकर जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्प्रूवमेंट होती हुई दिख रही है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस रीडिंग में मुझे बार बार ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों की इम्प्रूवमेंट हो रही है। एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है एस ऑफ कप्स के नीचे। तो जहाँ पर आपको बहुत हर्ट हुआ था वहीं पर ही आप एक न्यू बिगनिंग कर रहे हैं। एंड करियर में भी आपका काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। हो सकता है आपकी वहाँ पर एनर्जीज थोड़ी सी इम्बैलेंस हो गई थी करियर लाइफ में, आप लोगों को नहीं समझ आ रहा था कि अब क्या एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि एक टाइम पे ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा फील हुआ होगा या होगा कि अच्छा हमने ये अचीव कर लिया, अब क्या। तो एक गोल जो है आपकी लाइफ में वो सेट नहीं था, अब आपको समझ आ गया है, या फिर धीरे धीरे आने वाला है आने वाले समय में कि आपको अपनी एक्चुअली लाइफ में करना क्या है। अगर आप गोल अचीव कर लोगे उसके बाद क्या है। तो ये सब आपने लाइफ में आपने हार्ड वर्क करा है और आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। मनी गेन होता हुआ दिख रहा है, कुछ ना कुछ अब हो सकता है मेन फीमेल। सी, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। तो अगर आप मेल भी हैं तो डजेंट मैटर, ये एनर्जीज होती हैं। तो आपके लिए ये एनर्जीज़ आई हैं, आप अपनी एनर्जीज़ में बहुत स्ट्रांगली है, एक मेन कैरेक्टर जिसे कहते हैं कि आप एक मेन कैरेक्टर बन चुके हो अपनी स्टोरी के, और आपको पता है कि अब आपको अपने लिए क्या एक्शन लेना है। मनी अबंडेंस दिख रहा है। हो सकता है मनी में आप लोग सोच रहे होंगे कि और कैसे कमाना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। तो अपने लिए काफ़ी रास्तों को ओपन करते हुए दिख रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव अफर्मेशंस मिल रही है, कन्फर्मेशंस कहीं ना कहीं से आपको पता चल रही है कि येस मेरी इसमें इम्प्रूवमेंट हो सकती है, तो मुझे इसमें काम करना चाहिए। एंड डेफिनेटली ये बिल्कुल ठीक डिसीजन है, क्योंकि अभी ही समय है कि जहाँ पर आपकी इम्प्रूवमेंट हो सकती है। एंड फाइनेंसेस में आप बहुत अच्छा कर सकते हो, तो जितना हार्ड वर्क इस समय करोगे वो पे ऑफ करेगा, बिल्कुल करेगा। एंड एक बात मुझे और बतानी थी कि जब मैंने रीडिंग ये शुरू करी तब 13 हो रहे थे, ठीक है, मेरे वॉच पे। तो 13 का गाइडेंस यही होती है कि आप जितना भी मेहनत करोगे, आप चाहे 13 आप इस समय आप गूगल सर्च भी कर लेना कि डिवाइन 13 क्या नंबर होता है, इसका मीनिंग। तो इसका यही होता है कि आप जितना भी काम करोगे आपको रिजल्ट मिलेगा। जो आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, जो आपके एंजल्स हैं, वो आपको बता रहे हैं कि आपको रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। तो इस समय आप जो भी हार्ड वर्क करेंगे, जिस भी लाइफ में या फिर जिस भी सिचुएशन में आप मैनिफेस्ट करेंगे, वो पूरा होता हुआ दिख रहा है। लव लाइफ भी इम्प्रूवमेंट होती हुई दिख रही है। बहुत पर्सन आपकी तरफ कोई इंटरेस्टेड है, बहुत स्टॉक कर रहे हैं, एंड आई थिंक कि इम्प्रूवमेंट हो रही है। आपकी एक न्यू साइकिल, कम्प्लीटली न्यू साइकिल शुरू होती हुई दिख रही है। जहाँ पर आप काफ़ी मैच्योर पर्सन थे, वहाँ पर आपको अब समझ आ गया है कि बैलेंसिंग कैसे लेकर आनी है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी आया है एक डिवाइन सोलमेट वाले कार्ड्स, मैच्योर मैन, मैच्योर वुमेन। सो आप एंड कर रहे हो एक साइकिल को एंड एक न्यू साइकिल में जा रहे हो, जहाँ पर आपकी इम्प्रूवमेंट है, सेल्फ वर्थ आपको समझ आ चुकी है। तो आपकी जो एक साइकिल है वहाँ पर आपकी एक ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। यहाँ पे वर्ल्ड भी आया था, वो भी एक साइकिल कार्ड होता है। कॉफिन होता है डेड। तो आप जो है काफ़ी ज़्यादा जो आपके पास ट्रॉमास थे, हर्ट थे, बहुत कुछ सहा है आपने, वो सब ख़त्म करते हुए आप आगे बढ़ रहे हो। एक एंडिंग हो रही है, कंप्लीट एंडिंग एंड इम्प्रूवमेंट, एक मेच्योरिटी, एक कंप्लीट न्यू पर्सन आप बन रहे हैं, जहाँ पर आपके पास अबंडेंस है, दिमाग है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट है, लवर है। तो जो भी आपका पास्ट ट्रॉमा था, हर्ट था, वो पास्ट में हो चुका है, ख़त्म। अब एक न्यू जर्नी शुरू हो रही है। डिवाइन सोलमेट आपकी तरफ आ रहे हैं, मैच्योर मैन, मैच्योर वुमेन, वो पर्सन आपको
वो पर्सन आपको स्टेबिलिटी देंगे, लव देंगे, मैरिज देंगे एंड आप लोगों को उनके साथ काफ़ी कंफर्ट मिलेगा। एंड द लवर्स, तो हो सकता है ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा प्यार करे एंड आपके बेबीज़ भी हो सकते हैं, मतलब आप उनकी शादी भी हो जाए आप दोनों की, तब भी आप लोगों को काफ़ी एक फ्रेंड की तरह रहेंगे। काफ़ी लविंग एनर्जीज उनकी तरफ से दिख रही है, काफ़ी पैशनेट, सेक्सुअल एंड इंटरेस्टिंग आपकी तरफ वो हैं काफ़ी। इस समय वो बहुत इंटरेस्टेड हैं, कहीं ना कहीं आपको आपकी तरफ कहीं काफ़ी लोग स्टॉक कर रहे हैं। पास्ट से भी आपकी तरफ लोग आ सकते हैं, आपसे रिकन्सिलिएशन कर सकते हैं, अपॉलॉजी आपकी तरफ आ सकती है। तो एक पॉजिटिव आप लोगों के लिए चेंजेस मुझे इस समय दिख रहे हैं जब आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है कैप्रिकॉन्स। तो ये आप लोगों के कार्ड्स थे, कैसे लगे प्लीज़ बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते, बाय बाय।